जौनसार बावर के वीर योद्धा नंतराम नेगी की मूर्ति तैयार होने पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आपको बता दें कि 1756 ईस्वी के जौनसार बावर वीर योद्धा नंतराम नेगी की वीर गाथा जानकारी पत्रकारों को देते हुए अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार ने बताया, नंतराम नेगी किशोरावस्था से ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। उनकी प्रतिभा के बल पर सिरमौर की सेना में स्थान मिला। नंतराम को सिरमौर रियासत की सेना में टुकड़ी का मुखिया नियुक्त किया गया। 1781 में सूबेदार गुलाम कादिर रोहिला ने सहारनपुर को जीतकर अपनी सेना के साथ यमुना पार करके पांवटा साहिब में अपना पड़ाव डाल दिया। गुलाम कादिर की योजना नाहन पर हमला करने की थी। महाराजा शमशेर प्रकाश के सेनापति भूप सिंह ने नंतराम जी को इसकी बागडोर सौंपी। वीर नंतराम अपनी विशेष टुकड़ी के साथ पांवटा दून के मैदान में पहुंच गए। अवसर देखकर हमला बोल दिया। दोनों सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ। नंतराम नेगी ने रोहेले सरदार के शिविरों में घुसकर तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके इस अप्रतिम शौर्य को देखकर महाराजा शमशेर प्रकाश ने नंतराम जी को मरणोपरांत गुलदार की उपाधि प्रदान की। आज भी जौनसार स्थित उनके गांव को मलेथा गुलदार के नाम से जाना जाता है। नंतराम नेगी जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। मूर्ति 10 फीट ऊंची, 10 क्विंटल वजन की है। इस प्रतिमा के लिए जौनसार बावर के घर घर से लोगों ने उत्साह के साथ पीतल दान किया। वहीं ये क्षेत्र में नंतराम नेगी जी की प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को दर्शाती है। कैमरामैन रितेश वर्मा के साथ रिपोर्टर राहुल सिंह, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें जो है आपको परिवार से भूमिका बताई जा रही है, तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सभी क्षेत्रवासियों को वीर नंतराम नेगी का जो इतिहास है सबके सामने उभर करके आया। ये सारा का सारा श्रेय मैं इन्हीं महानुभावों को दूंगा जिन्होंने इसमें सबसे पहले पहल की है। दूसरी बात, नंतराम नेगी न केवल मलेथा की प्रॉपर्टी है बल्कि ये सभी क्षेत्रवासियों की एक विरासत है। क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का विषय है। ये बात अलग की है कि हम लोग समय से न चेत पाए और उनके इतिहास को संग्रहित नहीं कर पाए हैं। फिर भी छोटे छोटे हिस्सों में जो उनकी बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है हम उनको संकलित कर रहे हैं और एक उसको बुक का आकार देंगे इन फ्यूचर। और नंतराम नेगी, वीर नंतराम नेगी जी के बारे में जितनी भी जो भी इतिहास है, जितना भी इतिहास है उनका, वो सारा का सारा एक उसमें पिरो करके हम उसकी एक किताब निकालेंगे। ऐसा हम मेरा एक अपना भी और सभी ग्रामवासियों का एक लक्ष्य है। जी अध्यक्ष जी, ये बताइए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है किस विषय में को लेकर की जा रही है? एक्चुअली इसका उद्देश्य तो यही था कि थोड़ा सा सेंसिटाइज करना था जो ये मूर्ति बनी है वीर नंतराम नेगी की। इसके बारे में मीडिया थोड़ी सी जानकारी सभी पब्लिक को भी आपके माध्यम से मिल जाए। कुछ दिन यहाँ रखी रहेगी तो जो लोग इसे विजिट करना चाहते हैं वो भी आकर के देख सकते हैं। जैसे कि ये एक महान पराक्रमी योद्धा हैं और इतिहास में इनके बारे में कोई दर्ज ना होना पाठ्यक्रम में, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये पाठ्यक्रम में दर्ज ना होने के पीछे मैं यही एक मुख्य कारण मानता हूँ कि एक तो कोई लिखित उस समय के प्रमाण, इवन जो गजेटियर ऑफ ये सिरमौर है उसमें भी कोई इसका पुष्टि नहीं है। अब जैसे अभी ये इनके परिवार के जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी बता रहे हैं, कोई बुक्स कहाँ इनको मिली, किसकी लिखी हुई है, ये हमें भी अभी तक ये ट्रेस नहीं हुई है। अगर कोई ऐसे ये ज़रूर है कि हमारे जौनसार के जो कल्चरल सॉन्ग्स हैं जिसको हम हारोल बोलते हैं, तो वो तो सैकड़ों सालों से चल रही है। हम जब पैदा नहीं हुए होंगे, हमारे बाप जब पैदा नहीं होंगे तब से इसको गाते आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोक गीतों में तो ज़रूर है लेकिन लिखित में चूँकि नहीं है तो इसका प्रचार उस हिसाब से नहीं होता है। सरकार भी तब तक अपने पाठ्यक्रम में चीज़ों को रखती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि
ये मूर्ति इनकी जब स्थापना होगी तो ज़रूर इसमें कुछ रिसर्च भी होंगी और उसके बाद कई रिसर्च पेपर भी आएंगे, तब संभवतः राज्य सरकार भी उसके बाद मजबूर होगी कि हाँ, इनको इसमें डालना जरूरी है। ये जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, इसमें किन किन का सहयोग रहा है? इसमें सहयोग तो सभी पब्लिक, हमारे जौनसार बावर के हर गांव से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जो जितना दे सकता था किया है, सभी ने किया। जौनसार बावर के भी, इवन जो बाहर के जो नीचे भी लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा वगैरह, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। धन्यवाद।